गाजीपुर से अजय कुमार सीनियर रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। अयोध्या में जो कार्यक्रम हुआ वो बीजेपी का निजी कार्यक्रम था। स्वामी प्रसाद। खबर गाजीपुर से है, जहां सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान देते हुए कहा कि अयोध्या में कल जो कार्यक्रम हुआ वो बीजेपी का निजी कार्यक्रम था, इसलिए राजनीतिक पार्टियों ने दूरी बनाए। अब तो कोई भी अयोध्या जा सकता है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि जो भगवान के रूप में स्थापित है उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हम कौन हैं। स्वामी प्रसाद ने कहा कि कल का कार्यक्रम धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बीजेपी का राजनीतिक ड्रामा था। स्वामी प्रसाद ने कहा कि कल का कार्यक्रम मोदी जी के लिए था, रामलला के लिए नहीं था। स्वामी प्रसाद ने कहा कि सपा पहले भी मायावती का सम्मान करती थी, आगे भी करती रहेगी। स्वामी प्रसाद ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली में दलित होने से मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, जबकि राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद को राजस्थान में दलित होने से मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। स्वामी प्रसाद ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने परिवार में मरने वालों की लाशों में प्राण प्रतिष्ठा कर दो, वो अमर हो जाएंगे। यदि प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाए तो मुर्दा जीवित क्यों नहीं हो सकता। स्वामी प्रसाद ने कहा कि जो खुद भगवान है, सबका कल्याण करते हैं, हम इंसान की क्या हैसियत उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सके। स्वामी प्रसाद ने कहा कि ये सब ढोंग और आडंबर है, इसका मतलब है हम भगवान के अस्तित्व को नकार रहे हैं। स्वामी प्रसाद ने कहा कि भगवान राम हजारों वर्ष से पूजे जा रहे हैं, उनके करोड़ों भक्त हैं। स्वामी प्रसाद ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग अपने पाप को छिपाने के लिए ड्रामा कर रहे और सरकार धर्म के नाम पर बरगलाने की कोशिश कर रही। स्वामी प्रसाद कर्पूरी ठाकुर की जन्मशती कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सपा की ओर से लंका मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अयोध्या जाएंगे रामलला का दर्शन करने आप? देखिए, अब तो कभी कोई भी जा सकता है, क्योंकि कल जो भी कार्यक्रम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी का निजी कार्यक्रम था। इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने उससे दूरी बनाई थी। अब तो आम जनता भी जा सकती है और अन्य सभी लोग जा सकते हैं, तो कोई रोक टोक भी नहीं। स्वामी जी, अभी आपने कहा एक कि पत्थर में लोग प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, ये क्या था? जो भगवान के रूप में स्थापित है और भगवान सबका भला करता है, सबका कल्याण करता है, उसके अंदर हम प्राण प्रतिष्ठा करने वाले कौन है? कल के कार्यक्रम को किस तरह से देखते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी का केवल राजनीतिक ड्रामा था, इसके सिवाय कुछ नहीं था। अगर वो धार्मिक अनुष्ठान होता तो चारों शंकराचार्य में कोई न कोई शंकराचार्य वहां होता। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के अलावा अन्य राजनीतिक पार्टी के लोग भी होते। इसका मतलब है वो निहायत रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था, केवल मोदी जी के लिए आयोजित किया गया था, भगवान रामलला के नहीं। भगवान रामलला के लिए कार्यक्रम आयोजित नहीं था, क्योंकि भगवान रामलला तो पहले से ही वहां स्थापित है, हजारों साल से पूजे जा रहे हैं, करोड़ों लोग उनको आराध्य मानते हैं। तो जो करोड़ों लोग पहले से उनको आराध्य मानते हैं, तो उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या है? मूर्ति और मंदिर कैसी लगी स्वामी जी आपको? देखिए, अभी तो आधी अधूरी मूर्ति, अभी तो आधी अधूरी मंदिर ही है, और शंकराचार्यों का विरोध भी इसी बिना पर था कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने का कोई औचित्य नहीं है, ये अमंगलकारी है। एक राजनीतिक सवाल, इंडिया गठबंधन में मायावती जी ने मना कर दिया आने से, और आपके नेता को उन्होंने एक वाक्य बोला, तो उस पे आपका क्या कहना है? आप पुराने बसपा से। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने पहले भी बहन मायावती जी का सम्मान किया, आज भी उनका सम्मान कर रहे हैं, आगे भी सम्मान करते रहेंगे। मायावती जी क्या बोलती हैं वो जाने, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमेशा बहन मायावती का सम्मान किया है। जैसा आप मंच से कह रहे थे कि देश को बेचने वाले लोगों को रोकने के लिए सबको एक होना चाहिए, तो ऐसे में बसपा को भी कुछ कहना चाहिए? स्वाभाविक रूप से मैं तो, हम क्या, हमारे राष्ट्रीय जो गठबंधन बन रहा है, इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं ने उनके पास प्रस्ताव रखा भी है, आमंत्रित भी किया है। इंडिया गठबंधन के दरवाजे सबके लिए खुले भी हैं। क्यों नहीं आ रही? मायावती जी आएंगी तो स्वागत है। क्यों नहीं आ रही, क्या लगता है? अब इसका जवाब तो बहन मायावती दे सकती है। थैंक यू।